अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे अल्केन्स। अच्छा, इससे पहले ना हमने एक शॉर्ट सा टॉपिक देखा था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का मतलब मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोजन और कार्बन्स मीन जो कार्बन से मिलके बने होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हमने कहा था हाइड्रोकार्बन्स को ना हम यूजुअली 4 क्लासेस में या 4 स्ट्रक्चर्स इसके देखते हैं। हम देखते हैं अल्केन्स, देखते हैं अल्कीन, देखते हैं अल्काइन, देखते हैं एरोमेटिक भी होते हैं, रिंग की फॉर्म में होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग ये 3 स्ट्रक्चर्स देख रहे होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। अल्केन्स होते हैं ये हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन कार्बन के दरमियान ना सिंगल बॉन्ड होता है, सब में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके साथ शेयर किया होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो अल्केन ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऐसी फैमिली होती है जिसमें सारे जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन क्या होता है बच्चे, इसमें ना डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। अल्काइन क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने जो हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लास पढ़ी थी, अल्केन ऐसी क्लास होती है जहाँ पे, या ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे सारे जो है सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बन कार्बन के साथ है, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ है। तो वो जितने बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लास को, ये फैमिली को अल्केन्स का नाम दिया था। तो आज बेसिकली हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि जो अल्केन्स हैं ये बेसिकली कार्बन्स की सादा तरीन फैमिली है। मतलब इसमें जो कार्बन कार्बन कह लें या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो दरमियान जो होता है ना वो सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, हमारे पास बच्चे हम लोगों ने ना कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हम लोग कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि उसके बाहर वाले शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर ये वैलेंस, इसके वैलेंस का मतलब है इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। लाइक अगर मैंने आपको ये अल्केन का स्ट्रक्चर दिखाया तो ये कार्बन है ना, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने चारों अपने शेयर किए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। मतलब ये 4 बॉन्ड बना रहा है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन उसने पूरे करने होते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, वो काम मतलब उसने यूटिलाइज किए हुए हैं, इस्तेमाल किए हुए हैं, तो कोई भी इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो हम कहते हैं ये सैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम्स के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो हाइड्रोजन के साथ या दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए इस्तेमाल किए हुए हैं। लाइक वो आपको ये मिसाल के तौर पे इथेन की एग्जांपल दे रहा है। इथेन बच्चे कहते हैं जिसमें ना 2 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, दोनों ने अपने 4 पूरे पूरे किए हैं। जैसे ये कार्बन है, इसके 4 ये बॉन्ड पूरे हैं, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने इस्तेमाल किए हैं। ये कार्बन है, इसने भी अपने 4 बॉन्ड पूरे किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए हैं। तो कहते हैं इन्होंने अपने सारे कार्बन एटम्स जो है ना, कार्बन एटम ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पूरे किए होते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर इथेन है जिसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं। अब 2 कार्बन एटम्स के साथ ना 6 हाइड्रोजन एटम्स जो है ना वो सिंगल एटम के जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये इथेन की एक मिसाल है। ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है और टोटल कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। तो हम कहते हैं इन्होंने पूरे कह लें कि सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो अल्केन्स में याद रखिएगा सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। कहते हैं अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है ना, आप इसको CnH2n+2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन क्या, आपके पास एक नंबर है, एक मुस्बत अदद है, मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है मुस्बत अदद है। मुस्बत अदद मतलब 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, इसकी जगह डिफरेंट लिखेंगे। कहते हैं अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा जाए ना तो हम इसके डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब अगर मैं इसकी जगह 1 लिखूंगी एन की जगह, तो यहाँ जगह C1 तो हम नहीं लिखते, तो हम ये लिख सकते हैं CH। यहाँ पे इसकी जगह 1 लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। तो ये CH4 एक मेरे पास कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूं कि मैं X की जगह जो N की जगह यहाँ पे 2 लिखूं तो क्या आएगा, C की जगह 2 आ जाएगा, मतलब C2, और यहाँ पे 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 6, तो ये आ जाएगा C2H6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, N की जगह डिफरेंट नंबर डालते जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे अल्केन्स के। लाइक हमारे पास ये देखें, ये जनरल फार्मूला है अल्केन्स का। ठीक है, एन की जगह आप डिफरेंट यहाँ पे अदर डाल दे जाएंगे, मतलब 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी 1 2 3 लिखना है, यहाँ पे भी वही
लिखना है जो यहाँ पे लिखेंगे। तो कहते हैं डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स बनते जाते हैं। अगर मैं 1 लिखूंगी यहाँ पे भी 1, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 ही आएगा प्लस 2 4, तो CH4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा मीथेन का। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, तो C2H6 आ जाएगा, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर मैं 3 लिखूंगी, यहाँ पे C3 और H8 आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास एक और कंपाउंड आ जाएगा, ये एक और कंपाउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक अदद लिखने से 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं वो बनते जाएंगे। तो हमने क्या किया है, ये जो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स आ रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इन सबको हमने ना एक जनरल फार्मूला लिख दिया है कि अगर मुझे ये जनरल फार्मूले में n का नंबर बता दिया जाएगा तो मैं बता सकती हूँ कि उसका फार्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला ये है अल्केन का, CnH2n+2। ठीक है, एन मेरे पास एक मुस्बत अदद है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, एंड सो ऑन। ठीक है, कहते हैं इसका जो सबसे पहला मेंबर है ना उसको हम नाम देते हैं मीथेन का। ये सबसे कह लें छोटा होता है, इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, कि हमारे पास ये जो सबसे छोटा है या सबसे पहला जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। कहते हैं ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन से इसको बोला जाता है, ये सबसे पहला होता है। ठीक है, तो ये MCQ हो सकता है कि पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है उसको किसको बोलते हैं, वो मीथेन को बोलते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पे सिर्फ नंबर बदलते जाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो जितने मर्जी कंपाउंड आप बना सकते हैं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो नंबर बढ़ता जाएगा, दूसरे की स्ट्रक्चर ये देखें, पहले सादा सादा, फिर कार्बन की तादाद बढ़ी, मजीद बढ़ी, तो स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। तो कहते हैं एक तो ये है कि नंबर तादाद बहुत ज़्यादा है और दूसरे इनमें पेचीदगी बहुत ज़्यादा आती जाती है, तो हर एक कंपाउंड का अलग-अलग नाम देना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए एक ना साइंसदानों की एक यूनियन बनाई गई, उन्होंने एक तरीका बताया जिसके जरिए इन कंपाउंड्स को नाम दिया जाए। तो उस तरीके को नाम दिया जाता है आयोपेक नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो बताया था, मतलब एक यूनियन बनाई गई, कौन सी यूनियन का नाम दिया गया, आयोपेक। उसका नाम मतलब आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, यू मीन यूनियन, ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, किसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये उसको बता रहे हैं। आई मीन इंटरनेशनल, यू मीन यूनियन, पी मीन प्योर, ए मीन अप्लाइड और सी मीन केमिस्ट्री। मतलब एक यूनियन, एक साइंसदानों का ग्रुप बनाया गया आयोपेक के नेम से। उन्होंने कंपाउंड को नाम देने का एक तरीका निकाला, उस तरीके को नाम दिया जाता है आयोपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये MCQ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि आयोपेक नोमेनक्लेचर है क्या बच्चे, ये एक तरीका है जो बताया गया था कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये एब्रीविएशन भी पूछ ली जाती है, आयोपेक किस चीज़ की एब्रीविएशन है, आई मीन इंटरनेशनल, यू मीन यूनियन, पी मीन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये देखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब कहते हैं आईपैक नेम अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर है, ये जो तरीका बताया गया इसके जरिए किस तरह से आप नेम दे सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। कहते हैं इसके ना 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों को आप 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप नाम दे सकते हैं। मतलब आप 3 स्टेप्स, ये जो 3 हिस्से हैं ना इनको पूरा करेंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला आता है रूट, फिर आता है सुफिक्स, फिर आता है प्रीफिक्स। रूट क्या है, कहते हैं ये रूट जो है ना पहले हमें बताएगा कंपाउंड में सबसे जो लंबी चेन है, लंबी कतार है, उसमें बताएंगे कितने कार्बन्स की तादाद है। ठीक है, तो ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपको कंपाउंड दे दिया जाता है उसमें हम जो सबसे लंबी कतार होगी ना उसमें हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन कार्बन की तादाद कितनी है। ठीक है, तो कार्बन की तादाद बारे में होगा, और कार्बन की तादाद के लिहाज से ना रूट को ये डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब जो 10 तक यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर कार्बन की तादाद वहाँ पे 1 कार्बन होगा ना तो उसको हम मेथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन होंगे तो इथ बोलेंगे, 3 होंगे तो प्रॉप बोलेंगे, 4 होंगे तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होंगे तो पेंट बोलेंगे। तो ये रूट के नाम है, ये डिफरेंट रूट्स हैं कार्बन की तादाद के हिसाब से। अगर 7 होंगे तो हेप्ट बोलेंगे। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम पता करेंगे कार्बन की तादाद कितनी है, उससे हम फिर रूट का देखेंगे कौन सा हमारे पास उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद सुफिक्स है, सुफिक्स बच्चे रूट के बाद लिखते हैं। ये ना हमें बता रहा होता है फैमिली के बारे में बता रहा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास ना कार्बन की जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है उसकी 3 फैमिलीज हम यूजुअली देखते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। मतलब अल्केन होता है जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अल्केन ही, तो फैमिली कौन सी होगी, एन होगी। ठीक है, अल्केन होगी। लास्ट पे हमारे पास मतलब आपने क्या करना है, रूट के साथ ना सुफिक्स को लिखना है, सुफिक्स को रूट के बाद लिखना है। पहले रूट देखेंगे, मतलब आपके पास कितने कार्बन की तादाद है, फॉर एग्जांपल 6 होगी तो मैं हेक्स लिख दूंगी, साथ में सुफिक्स, सुफिक्स रूट के बाद लिखा जाएगा तो एन आ जाएगा, मतलब अल्केन है तो हेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रीफिक्स, प्री का मतलब है जो तो पहले आता है,
कहते हैं इसको रूट से पहले लिखना है। ये है क्या कि अगर हमारे पास वो जो लंबी सी चेन है, कार्बन की चेन है, अगर उसके साथ कोई छोटा सा ग्रुप साथ में लगा हुआ है, मतलब तो उसको हम नाम देंगे। उस ग्रुप को पहले लिखा जाता है रूट से। ये जो नाम दिया जाता है ना, हम रूट और सफिक्स को मिला के नाम देंगे, उससे पहले फिर उस ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ये आइए जो हमने 3 स्टेप्स देखे हैं, ये 3 हिस्से देखे हैं, इनको हम ना अप्लाई करते हैं इस वाली मिसाल के ऊपर। ये मिसाल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे इसमें ये देखें लंबी चेन कौन सी है। एक चेन तो ये बन रही है या फिर ये बन रही है, लेकिन लंबी चेन ये वाली लग रही है ना। तो लंबी चेन में जो लंबी कतार है, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो लंबी कतार में कितने कार्बन है, 4 है। तो 4 कार्बन के लिए आपने रूट को क्या नाम दिया था, ब्यूट दिया था। ठीक है, ब्यूट। और हम फैमिली कौन सी पढ़ रहे हैं, सारी अल्केन पढ़ रहे हैं, तो ब्यूट के साथ आपके पास आ जाएगा एन। तो यहाँ पे ये देखें लंबी कतार में हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स है। और अल्केन की फैमिली से ताल्लुक, मतलब ये है ही अल्केन, पढ़ ही अल्केन रहे हैं। तो 4 कार्बन को हमने नाम क्या दिया था, ब्यूट। और अल्केन है तो इसका लास्ट वाला नाम लेंगे एन, मतलब सफिक्स लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा ब्यूटेन। तो नाम इसका क्या आएगा, ब्यूटेन बनेगा। अब ब्यूटेन के साथ अब हमने पढ़ना है प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स हमने कहा था कि हमारे पास ये जो लंबी कतार के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है, कोई चेन यहाँ पे बनी के साथ जो है वो ब्रांच बनी हुई है, तो उसको देखेंगे। ये देखें, ये दरमियान में ना एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होना, बच्चे उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इस लंबी चेन के साथ ना एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, मतलब दरमियान में ना एक ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है CH3, जो मिथाइल ग्रुप है। कहते हैं अब इसको फिर कैसे लिखना है, कहते हैं इसका नाम जो है ना मिथाइल का, इससे पहले लिखना है, रूट से पहले लिखना है। तो ये आ जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या आ जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन। कहते हैं अगर आपने बताना हो कि ये मिथाइल ब्यूटेन कहाँ पे लगा है इस लंबी चेन में, कहते हैं पहले इस लंबी चेन को नंबरिंग दो। ये जो ब्रांच, ये जो ग्रुप जहाँ पे लगा हो ना, देखिए कहाँ पे नज़दीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा नज़दीक है, जहाँ से स्टार्ट आपने नंबरिंग कहाँ से देनी स्टार्ट करनी है, जहाँ पे वो चेन के ज़्यादा पास हो। यहाँ पे चेन के ज़्यादा पास है, यहाँ से तो दूर नहीं हो जाएगी चेन, तो यहाँ से आप नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखें, ये 1 2 3 4 तो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला जाता है। तो आईयूपैक के नेम के हिसाब से इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, मतलब ये एक सीधी सीधी चेन नहीं है, बल्कि दरमियान में एक ब्रांच भी है। ठीक है, आइसोब्यूटेन कहते हैं अगर ये ब्रांच ना होती फिर तो ये एक नॉर्मल सीधी चेन होती, तो फिर इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखें लंबी चेन कौन सी है, उसमें कार्बन की तादाद देखें, 3 है, 4 है, 5 है। जैसे इसमें 4 थी तो इसमें आपने देखना है 4 के साथ रूट का नाम क्या है, ब्यूट है। ठीक है, फिर आपने देखना है आपके पास ये जो फैमिली कौन सी अल्केन है, तो ब्यूटेन आ जाएगा, ANE साथ में लगा देंगे, तो ग्रुप चेन का तो नाम पता चल गया। अब देखिए कोई स्मॉल सा ग्रुप लगा हुआ है, अगर ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम क्या है, मिथाइल यूजुअली हम देख रहे होते हैं CH3। ठीक है, अगर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है ना, उसको CH3 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखना है कि कहाँ पे लगा हुआ है, उसको चेक करने के लिए ना आप देखते हैं ब्रांच है कहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़ी है। यहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़ी है तो इस लंबी चेन को ना यहाँ से नंबरिंग देना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से फिर नंबरिंग देते हैं, जहाँ पे वो लगा हो तो उसके साथ लिख देते हैं 2 मिथाइल। तो ये 3 स्टेप्स है। कहते हैं इसको समझने के लिए आपके पास ना ये एक छोटी सी मशक दी हुई है, कहते हैं इनके नाम बताएं हमें। ठीक है, तो पहले इसका नाम हम मालूम करने की तरफ आते हैं, इन्हीं 3 स्टेप्स को, हिस्सों को फॉलो करते हुए। सबसे पहले लंबी चेन देखें, आपको ये लंबी चेन नजर आ रही है। ठीक है, ये लंबी चेन बन रही है ना, तो ये तो दरमियान में छोटे छोटे 2 ग्रुप्स हैं। तो लंबी चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, हमने काउंट कर लिए, 5 हमारे पास है। और 5 कार्बन के लिए हमारे पास रूट का नाम क्या था, वो यहाँ पे ये देखें, 5 के लिए कौन था, पेंट। और फैमिली कौन सी पढ़े, अल्केन, तो ये कौन सा आ जाएगा, फिर पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, ANE साथ में उसके अटैच कर देंगे, तो इसके फैमिली का, इसकी लंबी चेन का नाम क्या आएगा, पेंटेन आएगा। ठीक है, मतलब पेंट 5 कार्बन एटम के लिए रूट का नाम था, इसके साथ हमने सफिक्स लगाया, मतलब एन लगा दिया, तो ये आ जाएगा पेंटेन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ग्रुप देखने हैं कि कोई अटैच है। ये देखेंगे साथ में छोटे छोटे 2 ग्रुप से अटैच है ना, CH3 CH3 मिथाइल ग्रुप, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब हमने एग्जैक्ट बताना है कहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो हमने कहा था ये जो ब्रांच है ना, किस साइड से ज़्यादा नज़दीक है, इस चेन के साथ ज़्यादा नज़दीक है ना, यहाँ से तो चेन लंबी हो गई है, तो यहाँ से नंबरिंग देना शुरू करें 1 2 3
4 एंड 5। तो हमने देखा कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे ये ग्रुप अटैच हैं, दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, और दोनों के साथ एक जैसे ही, इसके साथ भी मिथाइल है, इसके साथ भी मिथाइल है, दो है ना मिथाइल बचे, तो हम इसको नाम दे देंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब है दो मिथाइल, और कहाँ कहाँ पे हैं, दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ। तो एग्जैक्टली अगर इसका नाम तो इसका एग्जैक्टली नाम आएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। 2,3 का मतलब है दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ दो मिथाइल हैं, डाई का मतलब है दो मिथाइल ग्रुप है, कहाँ कहाँ पे, दूसरे और तीसरे के साथ, और ये पूरी फैमिली का नाम क्या है, चेन का नाम है पेंटेन है, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से इसका देखें, इसका भी नाम पहले बताते हैं। इसमें देखें 4 कार्बन है, ठीक है, लंबी चेन ये वाली बन रही है ना, ये छोटी है, इसमें 3 है, ये 4 है, तो लंबी चेन लेंगे, ये वाली लंबी चेन है, तो ये 4 है। 4 के लिए आपने नाम क्या दिया था, आपने रूट को नाम दिया था ब्यूट, और फैमिली हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एन पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन, मतलब चेन का नाम आ जाएगा। फिर हमने देखना है ये ग्रुप कौन से हैं, मुझे ये देखेंगे यहाँ पे दो ग्रुप्स इस लंबी चेन के साथ अटैच है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों मिथाइल ही है। मिथाइल का मतलब है एक कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। अब ये कहाँ पे लगे हुए हैं वो हमने देखना है। अब ये जहाँ पे ग्रुप लगे होते हैं ना, हम देखते हैं कहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़े हैं, यहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़े हैं, तो यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, तो मतलब दोनों के साथ, दोनों जो ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं, दो के साथ, तो फिर हम इसका नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे 2,2, मतलब दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन के साथ हैं और दूसरे के साथ, तो पहला भी दूसरे के साथ है, दूसरा भी दूसरे के साथ है, 2,2 डाई मिथाइल, मतलब दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ये फैमिली का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर दे दे और बोला जाए कि आईपैक के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखें, ठीक है, तो आपने उसका नाम लिखना होगा। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास हो तो उस पर चलते हैं। अच्छा, ये ना आपके पास कंप्रीहेंसिव जो है ना वो तफसीली सवाल है, अल्केन्स के लिए नाम देने का आईपैक तरीके की वजाहत करें, वाजिया करें, मतलब आपने जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है वो सारा इसके अंदर आएगा। अच्छा, इसका यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको बताने के लिए एक आयोपैक जो है साइंसदानों की एक कह लें ग्रुप यूनियन था, उन्होंने एक तरीका बताया जिसको आयोपैक नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो ये यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा चूंकि से लेके, ठीक है। तो यहाँ से फिर रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स आएगा। इसको बच्चे ये एक एग्जांपल के जरिए समझा के पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। अब इसमें ये याद रखिएगा, अल्केन फैमिली हमें अगर नहीं बताई जाती तो हम कैसे पता कर लेते हैं कि ये अल्केन फैमिली है। जैसे ये देखें, ये एक मेरे पास सिंपल सी आपके इसी टॉपिक में डायग्राम फार्मूला था। यहाँ पे कार्बन है, एक बॉन्ड इसका बना हुआ है 3 हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका मतलब है सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन का मतलब है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड है, एक ये, एक ये, एक ये हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है तो इसके भी सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड ये हैं, 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब सबके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं ये अल्केन फैमिली है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को खोल के आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये अल्केन फैमिली है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ओवरऑल सारा पूछा गया है। इसके अलावा बच्चे इस टॉपिक के अंदर जो है ना ये उसके आंसर में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अल्केन्स का तारुफ लिखें, अल्केन्स क्या होते हैं, तो इसके आंसर में ये आएगा कि अल्केन्स जो है ऐसी फैमिली है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इस्तेमाल किए होते हैं, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में ही आता है। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, तो वो CnH2n+2 होता है, मतलब n हमारे पास कोई सा भी अदद हो सकता है। तो इसके अंदर ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली आपके पास ये नोमेनक्लेचर, आईपैक नोमेनक्लेचर का पूछा हुआ है, वो सारा इसके अंदर आंसर में जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ ना रूट जो है ये एमसीक्यूज में आएंगे कि अगर हमारे पास 3 रूट हो तो उसको क्या बोलेंगे, 5 कार्बन हो तो उसका रूट क्या होगा, पेंट होगा, 3 हो तो उसका रूट क्या होगा, प्रोप होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, मतलब अलहदा से। तो ओवरऑल तो अल्केन लॉन्ग क्वेश्चन है ही। एक्सरसाइज में आपके पास आईपैक का लॉन्ग क्वेश्चन बना के पूछा गया है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्केन्स का तारुफ लिखें। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिहाज से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि अगर 7 हैं तो उसके लिए रूट क्या होगी, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन सारा इसमें चलेगा। आगे हमारे पास बच्चे एक छोटा सा मिनी सा टॉपिक है, कहते हैं अल्केन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने अब बताना है क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के जरिए।
लाइक बच्चे ये मेरे पास एक मीथेन था, मतलब एक कार्बन था, वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच था। तो इसका मतलब था, हमने कहा था कि कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन से, बाहर वाले शेल में उसने 4 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए थे। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कहते हैं यहाँ पे हमने इसको ना बॉन्ड को इस सीधी लाइन से नहीं बताना, बल्कि हमने इसको क्रॉस और डॉट के जरिए बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने डॉट के जरिए रिप्रेजेंट किया है। तो डॉट के जरिए ये देखें इसको दिखाया हुआ है। अब हाइड्रोजन है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस से होगा, इसका हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस होगा। इस कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिए, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होकर यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे आप सीधी लाइन नहीं बता रहे, बल्कि यहाँ पे आप क्रॉस और डॉट के जरिए बता रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया, तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हमारे पास हाइड्रोजन का है। तो इसी तरह से डॉट और क्रॉस इस तरह से। इथेन का फॉर्मूला क्या था बच्चे? जिसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसको भी आपने सिंपल स्ट्रेट सीधी लाइन से नहीं दिखाना, आपने इसको क्या करना है, डॉट और क्रॉस से। मतलब ये कार्बन है, इसके 4 पहले इलेक्ट्रॉन्स बताएं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये देखिए 4 डॉट के जरिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन का क्रॉस के जरिए एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इसका एंड सो ऑन। अब ये देखिए मुझे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो ये 3 बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। एक कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन है। वही सारा तरीका है कि कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके ड्रॉ करने हैं, मतलब डॉट के जरिए बताने हैं, फिर इस कार्बन के 4 डॉट बनाने हैं, फिर इस कार्बन के, और साइडों पे सारे हाइड्रोजन के क्रॉस के आ जाएंगे। अब कार्बन ने अपने दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, साइडों पे उन्होंने क्या किया होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर किया होगा। तो ये हमारे पास डॉट और क्रॉस फार्मूला होता है। इसी तरह से ब्यूटेन का तो ये आपके पास एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इथेन का डॉट और क्रॉस फार्मूला लिखें, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मतलब पहले ये ड्रॉ कर लीजिएगा सिंपल सा फार्मूला, फिर उसको यहाँ से कार्बन के साइडों पे डॉट लगा दीजिएगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक है, शो करवा दीजिएगा। आगे हमारे पास एक छोटी सी मशक है बच्चे, कहते हैं ऊपर दिए गए कंपाउंड में कितने मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप है। मिथाइल का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिथाइल। अगर 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो उसका मतलब है मिथाइल। मिथाइलिन मैथिलीन का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। ठीक है, तो ये मैथिलीन है वर्ड, तो इसको देख लें मुझे। तो वो कह रहे हैं ऊपर जितने ही हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं इनमें बताएं कितने मिथाइल और कितने मैथिलीन हैं। ठीक है, अब ये देखिए पहले मीथेन में तो एक ही कार्बन है 4 हाइड्रोजन के साथ है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास मिथाइल ही है। इथेन में देखें ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो ये दोनों कौन से मिथाइल ग्रुप हैं। तो इसके आंसर देखते जाते हैं साथ साथ बच्चे उस हिसाब से। तो ये देखिए पहले वो कह रहा है मीथेन में एक ही मिथाइल ग्रुप है, मतलब एक ही कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। और इथेन में देखिए एक कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये देखें कह रहे हैं इथेन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, कोई भी मैथिलीन नहीं है, मतलब कोई भी कार्बन 2 के साथ अटैच नहीं है 2 हाइड्रोजन के साथ। अब प्रोपेन में देखें ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो 2 तो मिथाइल है। लेकिन ये देखें दरमियान वाले कार्बन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो एक मैथिलीन ग्रुप है। ठीक है, तो प्रोपेन में वो बता रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, लेकिन एक हमारे पास कौन सा है? मैथिलीन ग्रुप है। इसी तरह से ब्यूटेन में देखें ये बच्चे कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो 2 तो मिथाइल ग्रुप है। लेकिन 2 कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी, तो ये मैथिलीन 2 मैथिलीन है, 2 मिथाइल है। तो यहाँ पे ये देखें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और 2 मैथिलीन ग्रुप्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई सा भी आपसे वो स्ट्रक्चर दे सकता है, उसमें पूछ सकता है कि कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं और कितने मैथिलीन ग्रुप्स हैं। तो ये आपका टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने देखे हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मज़ीद बच्चे इससे रिलेटेड कुछ पूछना होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।